गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर 4, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कुलर कॉइल। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं, देन अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से। मैग्नेटिक फील्ड at the center of coil, at the center of coil, let R radius of coil, I current flow in coil। हमने कोई सर्कुलर कॉइल लेनी है, ये कोई सर्कुलर कॉइल ले ली, करंट में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा गिवन हो, और इसकी रेडियस ले ली हमने R, ये रेडियस ले ली। अब अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लोगे तो अपने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ये लिया IDL, और आपने देखा R और IDL के बीच में जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल हमें मिला 90 डिग्री, है ना। इनके बीच में एंगल कितना है, आइडियल। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लो dB इक्वल टू क्या लेंगे भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और हेयर IDL परपेंडिकुलर टू R, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। थीटा इक्वल टू कैसा है, 90 डिग्री है। सो साइन 90 इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पे 1, और dB का फॉर्मूला हमने ले लिया, dB इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू DL, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। आप देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और 0 टू 2 पाई R इसका इंटीग्रेशन कर देंगे DL, तो ये हमारे पास B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू हो गया 2 पाई R, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पाई कैंसिल कर दिया मैंने, एक R कैंसिल कर दिया और 2 से 2 गया। तो देखो अब यहाँ जो फॉर्मूला आया अपने पास B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन सिर्फ क्या रह गया 2R, और ये कोयल के लिए अपने पास फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोयल। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन आप देखोगे यहाँ पे, देखो ठक ठक रूल से कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो ये अपने पास डायरेक्शन भी आ गई। अब देखो नेक्स्ट अपन जो पॉइंट ले रहे हैं, इफ N is the number of turns, N is the number of turns in coil, तो n नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे तो n से इंटू कर दो म्यू नोट NI अपॉन 2R। दिस इज परफेक्ट फॉर्मूला फॉर coil। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कॉइल, ये इन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये आपने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल सीख लिया है, अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं इसके क्वेश्चंस की ओर और 100 ट्रिक्स की ओर भी। देखो अलग से अपन ले लेते हैं ये, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट हो, अपना क्वेश्चन हो, कैसे, देखो अपन इसमें ले रहे हैं फॉर ए पार्ट ऑफ कॉइल, फॉर ए पार्ट ऑफ कॉइल, हमने कोई स्मॉल पार्ट ऑफ कॉइल लिया भाई, है ना, ये स्मॉल पार्ट ऑफ कॉइल लिया, और सपोज दिस वन इज रेडियस, ये सेंटर, ये रेडियस, और ये कोई स्मॉल एंगल थीटा, ये इसमें करंट हो गया, ये DL हमने यहाँ पे लिया। तो देखो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लो अपन dB इक्वल टू यदि लिखेंगे यहाँ पे, तो dB इक्वल टू वही म्यू नोट IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल में साइन 90 रहेगा हमेशा, उसको हटा ही देंगे,
ठीक है। अब यहाँ अपने पास जो आ रहा है देखो DL का एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से मैं DL इक्वल टू लिख सकता हूँ आर थीटा। तो DL की वैल्यू यहाँ पे लिख दो अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया। DL की जगह लिखा मैंने आर थीटा, और आर थीटा करते ही देखो आर आर से मारा गया, तो अपने पास B का जो फॉर्मूला आया ये आया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो ये एक कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्मूला अपने पास आ गया फॉर ए पार्ट ऑफ कोयल। अब देखो इसके क्या कमाल है, इसके कमाल ये है भाई, अभी तो कोयल का हमने पढ़ाई था, लेकिन इससे अपन क्या काम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि देखो हमें पार्ट ऑफ कोयल का मतलब देखो 1/4 ऑफ कोयल, 1/4 ऑफ कोयल दिया जाए अपने को, किस तरह से देखो, या 1/4 ऑफ कोयल का मतलब ये 90, सिर्फ कोयल यहाँ पे ये अपने को पार्ट दिया, ठीक है। तो ये एंगल अपने पास जो मिला ये कितना मिल गया 90 1/4 में। तो यहाँ 1/4 का मतलब हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। या हमें क्वेश्चन में ये ना दे के देखो जो भी अपने को दे, आप 1/4 ना दे के अपने को हाफ पार्ट ऑफ कोयल दे, हाफ पार्ट ऑफ कोयल, हाफ पार्ट ऑफ कोयल का मतलब देखो अपने पास जो हुआ हाफ पार्ट ऑफ कोयल, ये कोयल अपने को दिया, ये सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। तो हाफ पार्ट ऑफ कोयल का मतलब देखो एंगल कितना हुआ थीटा, थीटा इक्वल टू अपने पास कितना है भाई पाई, क्लियर। इसी तरह से देखो मैं आपको बताऊं कि 3/4 पार्ट ऑफ कोयल, 3/4 ऑफ पार्ट ऑफ कोयल के लिए अपन ले तो देखो स्थिति ये होगी 90 डिग्री एंगल छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट ले लो भाई, इसका कोयल का रिमेनिंग पार्ट हमने ये ले लिया, ये कोयल ले ली, ये सेंटर लिया। तो अब देखो जो एंगल है यहाँ पर, एंगल अपन ने इधर कितना छोड़ा पाई बाई 2, कोयल कितने पे है इस एंगल पर, तो ये एंगल कितना हो गया देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, इट मीन्स अपने पास यहाँ थीटा इक्वल टू आया 3 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई बाई 2, क्लियर। तो ये थीटा यहाँ पे पाई बाई 2, 1/4 के लिए, हाफ के लिए पाई, और 3/4 के लिए कितना है 3 पाई बाई 2। हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो देखो ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है, अब इस फॉर्मूले को काम में लेना है भाई, और इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो अपन थीटा की वैल्यू रखते जाओ। देखो अब सिंपली अपन थीटा की वैल्यू रखी, b इक्वल टू देखो क्या आ गया भाई म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, ये मैंने लिखा, थीटा की जगह लिखा मैंने पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और इस तरह से देखो रिजल्ट जो मिला मुझे ये मिला म्यू नोट आई अपॉन 8r। इट मीन्स अपने को जो B अब मिला है ये सेंटर ऑफ कॉइल का कितना 1/4 मिला कि नहीं मिला, ये पार्ट मिल गया। यहाँ से मैं बात करूँ तो देखो B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, और ये थीटा जो था थीटा की जगह मैंने लिखा पाई, थीटा की जगह पाई लिखा, और देखो ये पाई से पाई मारा गया, और पाई से पाई मारा गया तो अपने पास B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4r ये रहा। और अब जो फाइनल फॉर्मूला आया अपने पास वो आया B इक्वल टू बी नोट अपॉन 2, देखो हाफ कोयल का पहले से कैसा आ गया, ये रिजल्ट आ गया है ना, पहले से रिजल्ट यहाँ B0/4 था। अब मैं बात करूँ आगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, यहाँ पे था 3 पाई बाई 2, पाई से पाई मारा गया, देखो ये पाई से पाई चला गया, और B इक्वल टू अपने पास हुआ 3/8 म्यू नोट आई अपॉन 3/8r, ओके। और अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला मिला हमें, ये मिला B इक्वल टू कितना हो गया भाई 3/4 पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ कोयल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें मिल गया, देखो तो इजी हो गया कि नहीं। अब पार्ट ऑफ कोयल लिया तो देखो ये आपने नोट कर लिया, सभी का फॉर्मूला एक ही है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा,
ठीक है। सिर्फ हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, और देखो ये सारे फॉर्मूले अपने पास आ गए, μ0I/8R, μ0I/4R, 3/8 μ0IR, और हमने इसको कंपेयर किससे कर लिया, इस फॉर्मूले से कंपेयर किया है सभी से। इसको हमने क्या मान लिया, B0, तो ये हो गया B0/4, ये B0/2 और ये 3/4 B0। ओके, तो ये सर्कुलर कॉइल के लिए हमने तीनों को निकाल लिया। अब मैं एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करने वाला हूं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हमें कि हमें ये कोई करंट कैरिंग वायर है I और इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L। अब हमें देखो जो क्वेश्चन मिल रहा है उस पे फोकस हो जाओ। क्वेश्चन क्या मिल सकता है भाई, यहाँ पे हमें मिला इफ n = 1 टर्न्स की कॉइल बनाई जाए, n = 2 टर्न्स की कॉइल बनाई जाए और n = 3 टर्न्स की कॉइल बनाई जाए। वायर की लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट कर दी, यहाँ पर हमने 1 टर्न्स की कॉइल बनाई और ये रेडियस हो गया R1, ठीक है। जब हम इसी वायर से 2 टर्न्स की कॉइल बनाएंगे तो कॉइल थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी पहले के कंपेरेटिव, अपन मान लेंगे यह R2 हो गया। अब उसी वायर से हम 3 टर्न्स की कॉइल बनाएंगे तो थोड़ा कॉइल और स्मॉल हो जाएगी और ये नंबर ऑफ टर्न्स हमने रख लिए 3 और ये R3 हो गया। इनमें सब में करंट को ही मैं I ले रहा हूँ भाई, सभी में करंट क्या ले रहा हूँ, I ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो मैं सबका फॉर्मूला बता दूं क्या, जैसे ही कॉइल बनेगी तो देखो सभी का फॉर्मूला क्या आना है, B = μ0 NI/2R। नंबर ऑफ टर्न्स अपने को n देगा 1 रख लेंगे, 2 देगा 2 रख लेंगे, 3 देगा 3 रख लेंगे, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात हुई, लेकिन यहाँ पे R1 और R2 और R3 भी अलग हैं। तो क्या काम करने वाले हैं हम, देखो इस कॉइल की बात करूंगा तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, यहाँ देखो B = मैंने लिया n × μ0 I/2R1, है ना, ये फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूँ। यहाँ भी लिया मैंने B = n × μ0 I/2R2 और यहाँ भी n टर्न्स था इसलिए n × μ0 I/2R3। अब मुझे R1 R2 और n की वैल्यू पुट करते जाना है। देखो यहाँ n = मुझे कितना लिखना है, 1 लेना है भाई, यहाँ पे n = मुझे लेना है 1, ठीक है। और R1 के लिए क्या लेना है भाई, इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए जो हमें लेना है, यहाँ पे लेंथ कितनी थी L, 1 टर्न बना तो कितना बना 2πR1 और R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई L/2π। क्लियर, यहाँ पे L था वायर तो 1 टर्न में कितना गया 2π, 1 टर्न में कितना गया भाई 2πR2 और ऐसे कितने टर्न है, n टर्न है, तो मेरे पास n टर्न्स, n = वैल्यू लिख दो भाई, यहाँ पे n = कितना लिख दूँ 2 और मुझे R2 फाइंड करना था तो L/ यहाँ पे मुझे मिला 4π और n = मुझे कितना मिला 2, ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे n = कितना रखा है भाई 3, इसलिए L = 2πR3 कितने × 3 2πR 2πR, तो यहाँ देखो R3 = मुझे मिला L/6π। अब क्वेश्चन हो गया इजी, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे, अब हमें देखो B = n = यहाँ पे क्या रखना है 1 और ये लिया मैंने μ0 I/2 R1 ये लिखा मैंने L/2π। क्लियर, यहाँ मुझे B लेना है, तो B लेना है तो देखो n = मैंने लिया 2 × μ0 I/2π R2 और R2 की जगह मुझे क्या लेना है L/4π, ये ले लिया मैंने। और यहाँ पर B = मुझे n = लेना है 3 × μ0 I/2R3, R3 का वैल्यू लेना है 6π। बस हो गया कि नहीं सोल्व अपने पास, और ये अपने को रिजल्ट्स इसके यहाँ मिलेंगे बहुत ही शानदार। देखो एक तो 2 से 2 मारा गया तो B = ये तो चला ही गया, क्या बचा भाई μ0 पाई को ऊपर ले πI/L, ये B मिल गया भाई अपने को फर्स्ट कॉइल के लिए। मैं इसको B1 लिख दूं, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं, B2 की बात करते हैं। तो B2 इक्वल टू, देखो भाई अपने पास ये 2 गया और क्या बचा, इस 4 पाई को ऊपर लो तो 4 म्यू नोट और देखो पाई से पाई मारा गया। यहाँ अपने को एक मिनट ये क्या लिख दिया अपन ने, 2 इंटू था भाई ये 1 मिनट, यहाँ देखो ये जो अपने पास था ये था 2 इंटू, ओके गलती से पाई लिखा गया था। तो अब अपने को देखो यहाँ 2 से 2 मारा गया और 4 पाई को ऊपर लेंगे तो 4 म्यू नोट पाई आई अपॉन क्या हो गया L, ये हमें B2 मिल गया, ठीक है। और यहाँ से देखो B3 कितना मिला अपने पास, B मिल गया अपने पास, देखो 2 3 और 3 ऊपर 9 म्यू नोट पाई आई अपॉन L, ये B3 मिल गया। शानदार क्वेश्चन मिल गया। और यहाँ से आप देखोगे कि हमें यदि ये पूछा जाता B1 रेशो B2 रेशो B3 तो हम इसका आंसर क्या देते, तो इसका आंसर देखो कितना आया, यहाँ पे 1 4 9, बाकी तो सब कॉमन हो ही रहा है ना भाई, 1 रेशो 4 रेशो 9, ये रेशो अपने पास आया। तो आप आराम से देखो इनको को, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो। और अब इससे भी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं कि यदि आपको रेशियो ही निकालना है तो रेशियो ही निकालना है तो अपन इस पे और आसान हो गया। फिर कैसे, देखो एक और आपको ट्रिक बताता हूं मैं कि हमने क्या काम किया है। एक अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ये वायर था भाई L, ठीक है। इस वायर से एक कॉइल बना रहे हैं और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए N और इसकी रेडियस ले ली R। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर, तो B इक्वल टू हमने N इंटू म्यू नोट I अपॉन क्या लेना था 2R, ये लेना था। तो N तो है ही, लेकिन L इक्वल टू अपन ने 2 पाई R एक टर्न का और इंटू कितना कर दिया N टर्न। R इक्वल टू अपने पास देखो कितना आया L अपॉन 2 पाई N। अब देखो इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रखो R की और इसकी, तो अपने पास यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या आया, B इक्वल टू N इंटू म्यू नोट I अपॉन 2 और R की जगह लिखा हमने L अपॉन 2 पाई N। और यहाँ से देखो जो अपने पास रिजल्ट मिला है, रिजल्ट मिला ये, और B इक्वल टू देखो पाई N को ऊपर लो, N और N स्क्वायर I अपॉन क्या आ गया L। ये फाइनली फॉर्मूला यहाँ पे अपने पास आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि B प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है भाई N स्क्वायर, तो N इक्वल टू 1 टर्न 2 टर्न और 3 टर्न, तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखो N स्क्वायर के तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे 4 3 रखेंगे 9, 1 4 9, एक सेकंड में वैसे ही आ रहा है। तो ये भी बहुत ही काम का फॉर्मूला था, इजीली कर लिया। और आगे से मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक को आपको नोट भी करवा दूं कि क्या ध्यान रखना है हमें। देखो यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि देखो जब B यानी B एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल में देखेंगे तो इन जनरल और इधर ले रहे हैं स्पेशल केस। तो इन जनरल अपन ने क्या देखा था, ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ इन जनरल B प्रोपोर्शनल टू N होता है कि 1 टर्न्स की कॉइल हो 2 टर्न्स की कॉइल हो 3 की तो 1 2 3 में होगा। लेकिन स्पेशल केस में जब अपने को L कांस्टेंट गिवन है तो ये ही रिलेशन B प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया N स्क्वायर। तो इन जनरल रेशियो तो 1 2 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1 4 9 आएगा टर्न्स के साथ। तो ये स्पेशल केस वाले क्वेश्चन किए अपन ने L कांस्टेंट वाले। आगे बात समझ में, यही क्वेश्चन करने वाले थे अपन। अब देखो एक और सर्कुलर कॉइल का इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन में ले आऊं कि हमें देखो जो कॉइल बनाई है N टर्न्स की तो है, लेकिन रेडियस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 टर्न पूरा हुआ, फिर इसी के ऊपर सेकंड टर्न, फिर इसी के ऊपर थर्ड टर्न, फिर इसी के ऊपर फोर्थ टर्न, फिर इसी के ऊपर फिफ्थ टर्न, फिर इसी के ऊपर सिक्स्थ टर्न, फिर इसी के ऊपर सेवंथ टर्न, इसी के ऊपर एट्थ टर्न, इसी के ऊपर नाइन्थ टर्न और
ये कोई nth टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिए भाई n। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि जो रेडियस है, देखो इनर रेडियस कोई सपोज है, तो फिर आउटर रेडियस अलग हो गई, यहाँ पर इनर और आउटर रेडियस अलग हो गई है भाई, इनर और आउटर रेडियस डिफरेंट हो गई हैं ए और बी। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, हमें तो कॉइल का पता है, तो इसमें से एक स्मॉल पार्ट मैं चूज करता हूँ, ये कॉइल का एक स्मॉल पार्ट मैं चूज कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये कोई मैं स्मॉल पार्ट चूज कर रहा हूँ, ये कॉइल का कोई स्मॉल पार्ट मैं चूज कर लेता हूँ, ये स्मॉल पार्ट चूज कर लिया भाई। और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस मान ली मैंने r, और इसकी जो थिकनेस मान ली वो कितनी dr थिकनेस मान ली। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस पार्ट में क्या मान लिए dn। तो अब देखो अपन फॉर्मूला लगाएं, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं b इक्वल टू म्यू नोट एन आई, तो n की जगह dn i अपॉन 2r। क्या फॉर्मूला लिखा, सबको ध्यान पड़ गया बेटा, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, और n इस कॉइल का कितना था dn, और रेडियस इसकी कितनी थी r। अब मैं dn की बात करूंगा, dn का मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ b माइनस ए इंटू dr में। भाई इसकी लेंथ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, या यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये लेंथ होगी b माइनस ए। तो b माइनस ए लेंथ में n है पर यूनिट लेंथ, और dr लेंथ में कितने होंगे, तो ये हम dn की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो b इक्वल टू म्यू नोट, और dn की जगह मैं ये लिख रहा हूँ भाई एन आई अपॉन 2 b माइनस ए, और ये r और ये dr। तो ये तो अपन सिर्फ इस स्मॉल पार्ट की ले रहे थे db, और अब मैं बात करता हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड b की। तो देखो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन r dr का इंटीग्रेशन इनर सरफेस से आउटर सरफेस, इट मीन्स कहाँ से कहाँ तक कर दोगे इसका, फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी, यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दोगे, और ये अपने पास फॉर्मूला आ गया b इक्वल टू, देखो b इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए, और इसका हो गया log r, लिमिट्स हैं अपने पास a टू b, और इस तरह से रिजल्टेंट अपन यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ b इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या नेचुरल log b अपॉन ए। तो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, ये भी n टर्न्स की थी, लेकिन इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं था, ऊपर नीचे टर्न्स थे। ठीक है, तो अपने इसको इस तरह से कर लेंगे। आई बात समझ में। अब कुछ में और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हैं बहुत सारे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम ले रहे हैं कंसेंट्रिक कॉइल्स, कंसेंट्रिक कॉइल्स, कंसेंट्रिक कॉइल्स। कंसेंट्रिक कॉइल देखो किस तरह से ले रहे हैं, ये अपने पास फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, और इनकी रेडियस अलग अलग है। इनकी रेडियस मैं ले लेता हूँ, सपोज दिस वन इज R1 and this one is R2, here current is similar I and I। अभी मैं एक कंसेंट्रिक कॉइल्स इधर भी ले रहा हूँ, ये भी कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, ये कंसेंट्रिक कॉइल्स हुई, और इनकी रेडियस भी मैंने ली, ये R1 और ये ले ली मैंने R2, और इनमें करंट जो था ये कैसे ले लिया भाई अपन ने, अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। इन दोनों का करंट कैसे ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, I जो था ये I ले लिया अपन। तो यहाँ ध्यान रखना भाई, क्या काम करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले आप डायरेक्शन चेक कर लेंगे। देखो करंट पे रखेंगे, ठक ठक, B1 और B2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। कैसा करूं, B इक्वल टू B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और यहाँ पर देखो जब मैं इनर कॉइल को ले रहा हूँ B, तो इनर कॉइल आ रही है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जबकि
आउटर कॉयल आ रही है इनवर्ट, तो B1 माइनस B2। क्यों किया भाई B1 माइनस B2? समझ में आ गई आपकी बात कि यहाँ B1 तो देखो कैसा है, परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, जबकि ये कैसा है, परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड है, और ये कैसा है, इनवर्ड है। तो यहाँ B1 माइनस B2 हो गया। डायरेक्शन देखो ना, ये अपोजिट है दोनों आपस में, और ये कैसी है, सेम डायरेक्शन में है। तो अब फॉर्मूला नोट कर दूं, देखो B इक्वल टू फर्स्ट कॉयल का म्यू नोट I अपॉन 2R1 और प्लस सेकंड कॉयल का म्यू नोट I अपॉन 2R2, और यहाँ लेंगे तो फर्स्ट कॉयल का म्यू नोट I अपॉन 2R1 और यहाँ पे म्यू नोट I अपॉन 2R2, और कॉमन ले लो इनमें। तो अब अपने पास जो रिजल्ट मिला उसको मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या रिजल्ट मिला भाई, B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 को मैं बाहर ले लूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये रिजल्ट आया। यहाँ से मैं ले तो B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R, और इधर लिया, सॉरी एक मिनट, म्यू नोट I अपॉन 2 मैंने बाहर लिया, तो ये बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये रिजल्ट मिला अपने पास। डायरेक्शन की बात करते हैं, दोनों कॉइल्स की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ तो दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, इसलिए मैंने क्रॉस बनाया। यहाँ इसकी आउटवर्ड है, इसकी तो छोटी कॉइल जितनी रहेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ड्यू टू स्मॉल कॉइल का जो रहेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि ये लार्ज है। समझ में आई भी बात। और यदि मैं बात करूं इन दोनों में, यदि अपने को कई बार जैसे मैं इसको B1 लिखूं और इसको B2 सेम और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाएं तो फिर B1 अपॉन B2 की बात आए तो देखो B1 अपॉन B2, ये R1 R2 पर R1 प्लस R2, और क्या बच जाएगा नीचे R2 माइनस R1, यदि रेशियो में अपने को बात दी जाए तो। कई बार कहते हैं 10 और 30 टर्न्स की है, 10 और 30 की एक बार सेम डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट विल बी रेशियो, तो अपन B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो हमें इफ क्वेश्चन में R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स यहाँ पे करेंगे 10 प्लस 30 और नीचे करेंगे 30 माइनस 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, और ये हो गया अपने पास 40 अपॉन 20, और रेशियो क्या आया 2:1। इस तरह से रेशियो अपन इससे सोल्व करेंगे। तो ये अपन ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। इसी में यदि कंसेंट्रिक की बात चल रही है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से मिला, कैसे कि वायर तो एक ही था, इसको ऐसे घुमा रहे हैं भाई, फिर सेमी सर्कुलर घुमा के फिर यूं घुमा दिया। तो अब इसमें देखें कि देखो सिंगल वायर है तो करंट यूं चलेगा, करंट यूं चलेगा। सपोज अब हम जो रेडियस ले रहे हैं, देखो रेडियस ये सेंटर ले लूँ तो ये इनर रेडियस मैं स्मॉल r ले रहा हूँ और आउटर रेडियस कैपिटल R ले रहा हूँ भाई। करंट कितना है I है। मैग्नेटिक फील्ड अपन देखें तो देखो ये जो पार्ट है इनका तो कोई, क्योंकि ये तो कहाँ आ गए एक्सिस पर आ गए इसलिए 0। अब इनर का देखो ये और आउटर ये हो गया, तो ये इनर कॉयल B इक्वल टू मैं क्या लेऊंगा B1 माइनस B2 लेऊंगा भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिया B1 माइनस B2, क्योंकि B1 का कैसा है परपेंडिकुलर इनवर्ड और इसका कैसा है आउटवर्ड, तो माइनस हो गया। B इक्वल टू B1 और ये कैसी कॉयल है हाफ, तो क्या लेऊंगा म्यू नोट I अपॉन स्मॉल r वाला है B1, देखो ये माइनस म्यू नोट I अपॉन यहाँ पे हाफ कॉयल है तो मैंने क्या ले लिया 4r, और B इक्वल टू अपने पास बचा म्यू नोट I अपॉन 4 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r। और देखो इसी क्वेश्चन को यदि हमें ये कॉयल इधर कर देता, देखो किस तरह से यूं ले लेता ये कॉयल, और फिर अपने को ये सिंगल वायर वाली ही बात की, तो फिर क्या रिजल्ट्स आते, देखो यहाँ पे ये करंट जा रहा है, 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 और यहाँ भी हमें वही दिया कि इनर रेडियस R है और आउटर रेडियस अपने को कैपिटल R दिया, लेकिन डायरेक्शन देखो यहाँ आउटवर्ड यहाँ भी आउटवर्ड, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब देखो B क्या हुआ भाई, B इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 देखो आउटवर्ड और इसका भी आउटवर्ड, तो B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन हाफ कॉयल है तो क्या लिखूंगा 4r, प्लस म्यू नोट I अपॉन हाफ कॉयल है तो क्या लिखूंगा 4r, और B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4, और ये अपने पास रह गया 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r। तो ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने खूब सारी प्रॉब्लम्स की हैं और मज़ा भी आया होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। देखो ये अपन ने किया, फिर कंसेंट्रिक किया है, और फिर अपन ने ये इस तरह से एन कॉयल वाला किया, आप देख सकते हो।
इससे पहले फिर अपन ने ये फॉर्मूला बनाया स्पेशल केस के लिए और इसके लिए, फिर अपन चेक कर सकते हैं। देखो ये अपन ने फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ड्राइव किया था ये, और इससे पहले अपन ने देखो ये 3 कॉइल वाला क्वेश्चन कर लिया था, एल वाला ये क्वेश्चन कर लिया था, बहुत ही शानदार। तो इस तरह से अपन ने देखो इस तरह की चीज़ें खूब की हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए घर बैठ के, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई साथी लोग हैं आपका नहीं पढ़ पा रहे तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि YCL जोधपुर पर आप फ्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।